अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है POK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड हिस्टोरिक टेम्पल इन थ्योरी देयर सेज इंडिया डिफेंस मिनिस्टर। तो देखते हैं भाई वीडियो भाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का पार्ट है, यहाँ पर माँ शारदा शक्ति का वास है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल कि बाबा अमरनाथ जो इंडियन साइड है कश्मीर की यहाँ पर है, मगर माँ शारदा शक्ति जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करके है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी ये स्टेटमेंट, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ शारदा शक्ति टेम्पल के बारे में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी, वो कौन सा टेम्पल है। POK के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की प्रेसिडेंट बन जाएंगी बहुत ही जल्द, ये बाय प्रोफेशन क्या थी। अब तो खैर ये प्रेसिडेंट बन जाएंगी, मगर उससे पहले ये क्या थी। क्या ये टीचर थी, साइंटिस्ट थी, डॉक्टर थी या फिर इंजीनियर थी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब मुझे पता है अचानक से राजनाथ सिंह जी ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी। देखिए अचानक से स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि कल 26 तारीख को है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि पाकिस्तान पर कभी हम ट्रस्ट कर नहीं सकते, कभी भी वहां से अटैक हो सकता है और वो कोशिश कर सकते हैं हमारा लैंड कब्जाने की। पाकिस्तान ने कारगिल वॉर में कोशिश करी कि ये कारगिल हाइट्स कब्जा लेंगे, मगर इन दी एंड इनको झेलने पड़े काफी लॉसेस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कारगिल युद्ध के दौरान यूएसए को डर यह था कि इंडिया चढ़ाई करके पाकिस्तान की साइड का जो कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वापस ना ले ले। और ये डर यूएसए का सिर्फ कारगिल वॉर में नहीं था। कारगिल वॉर से पहले भी आप अगर जाओगे तो 1971 वॉर में निक्सन का सबसे बड़ा डर यह था कि बांग्लादेश तो हाथ से निकल गया, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो तो अब एक सेपरेट कंट्री बन गया। यूएसए को लगा अब इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया आराम से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कैप्चर कर लेगा। कई हिस्टोरियंस वैसे कहते भी हैं कि पाकिस्तान के जो 91,000 सोल्जर्स हमने कैप्चर किए थे, उसके बदले में POK की बहुत सारी जमीन हम ट्रेड ऑफ कर सकते थे, मगर इंडिया ने वो जो मौका था ये गवा दिया। और यूएस चाइना दोनों देश में आपको बता दूं कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया के पास ना POK आ जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे ऐसा क्यों, इन दोनों कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम है। देखिए चाइना ऑब्वियसली इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि POK से डायरेक्टली चाइना को लिंक मिलता है पाकिस्तान का। दूसरी बात यहाँ पर यह है यूएसए ऐसा नहीं चाहेगा। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई थी, वाई नेशंस फेल। वहां पर बताया गया था कि यूएस किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो एनविजन करते हैं दूसरी कंट्रीज की प्रोग्रेस। तो यूएस डेफिनेटली ये चाहता है कि इंडिया उतना स्ट्रांग रहे कि चाइना को ब्लॉक करता रहे एशिया में, मगर इतना जरा स्ट्रांग भी ना बन जाए कि चाइना के साथ साथ एक और नया जायंट खड़ा हो जाए जिसको यूएस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब हालांकि मैं यहाँ पर यह बात ऐड कर दूं कि POK के इशू को लेकर इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस इशू पर यूएसए में दो कैंप आपको मिलेंगे। एक कैंप कहता है कि पुरानी नीति अपना कर रखो, POK इंडिया के पास नहीं जाना चाहिए। फिर कई पॉलिटिशियंस है यूएसए में, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया के पास POK होता तो इंडिया एक्चुअली एक्टिवली हेल्प कर पाता यूएसए की अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह चुके हैं काफी बार कि POK बिलोंग्स टू इंडिया, हमारी बस उस पर जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन इन द फ्यूचर बिल्कुल आ जाएगी। हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं, अब डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया। अब यहां पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, चाइना ने इंडिया को एक बार को यह प्रस्ताव दिया
कि आप पीओके का जो ये सपना है ये छोड़ दो, इसके बजाय आप क्या करो कि हमारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन कर लो। आप भी पाकिस्तान की तरह ना हमारी एक इकोनॉमिक कॉलोनी सी बन जाना, हम आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, डेट ट्रैप में फंस जाओगे। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, अब ये मत सोचना कि चाइना का ये ऑफर तो हम रिजेक्ट ही कर देते। इंडिया में जो भी कल्चर आ रहा है कि फ्री में चीजें बांटो, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को कोई पॉलिटिशियन आ भी जाए, वो चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन ले भी ले इस उम्मीद से कि एक बार को फ्री में लोगों को चीजें बांटता रहूंगा, पावर में रहूंगा, तो इंडिया मैं कहूंगा अभी के लिए लकी है कि लीडरशिप हमारी इंश्योर कर रही है कि चाइना के सामने हमारा एक टफ स्टांस रहे ना। अब हम बात करते हैं बाबा अमरनाथ और मां शारदा के बारे में। राजनाथ सिंह जी ने जो यहाँ पर ये लाइन बोली है, इसका मतलब क्या है? देखिए, कश्मीर आपको पता होगा, पहली बात तो जो इसका नाम है ये ऋषि कश्यप से आता है, और ऋषि कश्यप को काफी जगह फॉलो करते हैं कश्मीरी पंडित। और कश्मीरी पंडित ये मानते हैं कि इनकी 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, इनके लिए रिलीजियसली ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहली साइट तो है अमरनाथ मंदिर, फिर है शारदा पीठ टेम्पल जो आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, फिर है मार्तंड सन टेम्पल, ये आपको मिलेगा इंडियन साइड में। अब शारदा पीठ टेम्पल जो है ये बताया जाता है सती माता का मंदिर है। और अगर आपने हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो आपको पता होगा कि शिव जी के लिए सती माता कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितना ट्रैजिक एंड हुआ था दोनों के प्रेम का। तो सती माता का एक मंदिर आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है यहाँ पे शारदा पीठ मंदिर, ये इंडियन साइड से ना सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। काफी बार डिस्कस किया गया है इंडिया में कि ये जो एरिया इसको तो हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। चाइना भी यहाँ पर इस एरिया को लेकर पाकिस्तान की जरा हेल्प करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि चाइना भी सोचेगा कि इससे जो मेन लिंक है पाकिस्तान का ये तो डिस्टर्ब होता नहीं है। तो काफी बार इंडिया में डिस्कशन हुई कि इस रिलीजियस श्राइन को हम वापस इंडिया में ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, अब इस श्राइन के बारे में सुना है, बीच में इमरान खान ने कुछ स्टेटमेंट दी थी इसके बारे में कि जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर है उसी तरीके से बनाएंगे शारदा पीठ कॉरिडोर। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक बार को इमरान खान ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी, मगर बाद में रिपोर्ट्स ये आई कि पाकिस्तान आर्मी ने इस कॉरिडोर को कर दिया है ब्लॉक, और तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि ये कॉरिडोर कभी बिल्ड भी नहीं हुआ। मैं एक बार यहाँ पर ये कहूंगा, अगर शारदा पीठ कॉरिडोर बन जाता है तो वो भी एक बहुत ही जरा पॉजिटिव साइन होगा, मगर क्लियरली पाकिस्तान कश्मीर को लेकर पीस, स्टेबिलिटी, कॉरिडोर ये सब बनाना चाहता नहीं है। और इस सब के बीच में सबसे सैड बात यह है कि शारदा पीठ टेम्पल की आज भी प्रॉपरली केयर नहीं होती। बीच में न्यूज आई थी कि यहाँ पर जमीन ये ट्रांसफर करेंगे जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है उनको, ताकि ये लोग यहाँ पर कुछ देखभाल कर पाए। कुछ खास तरक्की आज तक यहाँ पर हुई नहीं है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो पीओके को कैप्चर करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इन दी एंड देखिए, जब भी कोई कंट्री बड़ा स्टेप लेती है तो उसके पीछे आप कैलकुलेट करते हो कि आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं। बेनिफिट इंडिया को यहाँ पर ये मिलता है, डायरेक्टली हमको एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज का। हम चाबार पोर्ट पे इतना डिपेंडेंट होंगे नहीं, हम डायरेक्टली रशिया से कनेक्ट कर पाएंगे। एक इनॉर्मस एडवांटेज मिलेगा इंडिया को पीओके वापस लेने का। उसके अलावा हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी धरोहर, हमारी बहुत सारी श्राइन्स जिनकी कोई भी केयर होती नहीं है पीओके में, वो भी आइडल पड़ी है। तो ये भी मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है टू इवेंचुअली टेक बैक पीओके, और यही बात हाईलाइट करी है हमारे रक्षा मंत्री ने। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थी, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टीचर थी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आज भी इनका जो विकिपीडिया पेज है वहां पे ऑक्यूपेशन तो लिखा है पॉलिटिशियन, मगर प्रोफेशन लिखा है यहाँ पर टीचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड, 29 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि मैंने बताया ये पीओके पे थी, तो उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, या ये है कि मतलब अपना मज़हब के लिहाज से उन्होंने ये एक उनके लिए बहुत ख़ास चीज़ समझी जाती है या ख़ास चीज़ उनके लिए है। तो वो ये है कि दो तो मंदिर उस साइड ही है ना, एक ही इस साइड है आई थिंक। तो वो भी बोलते हैं कि वो भी हमारी जगह हैं या वो भी हम लेंगे, लेकिन ये जो इधर वाली साइड है वो अब हो भी सकता है कि ऐसा मुश्किल है, क्योंकि और ये है कि अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले ले, जैसे कि इन्होंने भाई वो कॉरिडोर ओपन किया, तो वो भी थोड़ा रास्ता खोल छोटा दे। सा मेंशन किया। मेन मुद्दा उनका यही था कि हम पीओके वापस लेंगे या कैसे उस तरह हम उसमें इंटर हो सकते हैं। ये काफ़ी दिन से ये इन पर काम तो स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी सुस्त है कि अभी तक उनको पता ही नहीं। आज ही बाबर इफ्तिखार साहब ने भी मुस्तरद कर दिए थे सारे इनके इल्ज़ाम जो राज सिंह ने दिए थे, उसने मुस्तरद कर दिए थे कि ऐसा नहीं जो आप बोल रहे हैं, ना तो ये किसी नेशन में आता है ना अक़वाम मुत्तहिदा में आता है। उसने तो एक अपील भी किया है कि जो हो रहा है ना कश्मीर में, ये सब जो सब कुछ कर रहे हैं उनको फोर्स कर रहे हैं, उन पर जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं ये उनके खिलाफ है। लिहाजा आप लोग जो ऊपर से बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, उनको चाहिए कि उधर जाकर देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, तक के ये अपने आप पर भी जुल्म करते हैं। आज ये कि कश्मीर एक इनका नौजवान आर्मी का, उसने खुद को इंस्पेक्टर ने गोली मार ली थी, खुदकुशी कर ली थी। और आर्मी में इंस्पेक्टर कौन? यार आर्मी भी होती है, पुलिस भी होती है। अच्छा अच्छा। उधर उसने खुद को आप टेंशन में, एक पता नहीं इनको टेंशन कश्मीर में क्या कि 600 लोग इनके खुद की उन्होंने खुदकुशी कर ली है। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर उसने सर इफ्तिखार ने बोला था कि उन लोगों पर आप छोड़ दें कि वो किसको मतलब कि चॉइस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को या इंडिया को। ये भी बात ठीक है अगर ये करना चाहते हैं। हाँ, ताकि इनकी अब आज़ादी का दिन आ जाएगा तो ये हर कश्मीरी पर एक झंडा लहराएंगे, हर घर पर आर्मी का नहीं सॉरी इंडिया का फ्लैग लहराएंगे, वो भी ज़बरदस्ती। नहीं अब इससे ये तो नहीं होता कि आपको वो आपके हक में है या इंडिया को वो चाहते हैं या एक फ्लैग ज़बरदस्ती लहराने से ऐसा कुछ नहीं होता। लिहाजा करने से कुछ नहीं होता, आप करें तो वापस लें। ये तो हमें भी 10 साल सुनते आए, जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है तब से ये सुनते आए कि आज ले लेंगे कल ले लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ आपने ऐसा स्टेप नहीं लिया। यार ये इतना आसान स्टेप नहीं ना, तो ऐसे हाँ, बंदा बोल करने दे एक बोलने से यही होता है ना कि मैं ले लूंगा या उस पर कब्जा कर ले, अगर कुछ करे फिर तो ठीक है। नहीं, ये इतना आसान चीज़ नहीं है। कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन पे जाए ना, तो हम पिछले दिनों से जो है ना वो कश्मीर के व्लॉग जो है ना वो कवर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि कश्मीर के अंदर क्या सिनेरियो है। तो आपने देखा ही होगा कि आपको कहीं पे कोई फौज नज़र आई, अगर फौज आई भी है तो वो थोड़ी बहुत चलो ठीक है सिक्योरिटी, लेकिन वहाँ के लोगों की जो है ना आपने आमदोरफ्त देखी, ऊंच नीच या उनका निकलना या उनके जो भी त्यौहार हैं वो मनाना, तो उसमें तो उनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा है। जिस तरह है कि यहाँ पे एक जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो उनको वो ज़बरदस्ती झंडे लगाए जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का सीन नज़र नहीं आया। क्योंकि एक चीज़ जो हकीकत नज़र आ रही है उसके ऊपर तो ज़रूर फोकस करना चाहिए ना। वो व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि जो एक नेगेटिविटी बनी हुई है ना वो कम से कम जो है ना वो थोड़ी बहुत, चलो 100% तो नहीं हम कह सकते कि ख़त्म होगी, ना कह सकते हैं कि 50% ख़त्म होगी, कम से कम 5% तो उसको ख़त्म करना चाहिए ना। कि नहीं, जो एक चीज़ हमारे जहन में या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखी है लेकिन उसका रियलिटी के साथ जो है ना वो कोई तल्लक नहीं है, तो इस चीज़ को ज़रूर मानना चाहिए। तो बाकी रही दूसरी बात, पीओके जो है ना जो उनका एक इधर टेम्पल है शारदा पीठ के नाम से, तो उसमें ज़ाहिर बात है एक रिलीजियस प्लेसेस के नाम से उनको भी बहुत वो प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अमरनाथ साहब जो है ना उनका एक साइड पे है, उनका जो है ना वो दूसरी साइड पे पाकिस्तान के पीओके वाली साइड पे है, तो उसमें जिस तरह एक कंपेन तो खैर चल रही है इंडिया के अंदर कि हम 2024 का उन्होंने लास्ट टाइम दिया हुआ है कि उसमें मैं भी उससे पहले या उस वक्त तक कुछ ना कुछ जो है ना वो एक सरप्राइज जो है ना वो पाकिस्तान को मिलेगा। मैं भी वो ये 10-15 किलोमीटर कवर कर लें कि कम से कम हमारा वो जो है ना वो एक हमारे जो है ना हमारी साइड पे आ जाए।
लेकिन अगर रियलिटी देखें तो ऐसे इस तरह लगता नहीं है, क्योंकि इधर भी देखो ना, ये भी तो हर वक्त इन चीज़ों के ऊपर इनका भी फोकस है, जिनको जो मतलब उधर वहाँ पे जो भी हैं, ठीक है, तो इस तरह लगता नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इस लिहाज से देखें तो आप अगर कॉरिडोर बना दें जिस तरह इधर बना हुआ है नारोवाल में फॉर उनके लिए जो हमारे सिख कम्युनिटी भाई हैं उनके लिए, तो इस तरह का उधर भी बन जाए तो वो मतलब वैसे भी ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जो एक नफरत वाला सीन है वो भी कम होगा। लेकिन ये है कि वहाँ पे वो बन नहीं सकता, उसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस आ जाते हैं। बिल्कुल वो इधर पंजाब वाला तो चलो एक और सीन है ना, वहाँ पे इस तरह का सीन नहीं है, लेकिन वो एक और मसला है। बिल्कुल भाई, उस पर काफ़ी इशू उठेंगे, ये भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।